हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का जो अपना नया टॉपिक है, और टॉपिक का नाम रहेगा माइक्रोबियल इन्फेक्शन। मैं उम्मीद करूंगा अभी तक आपने माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी जो लास्ट वीडियोज हैं, सारे के सारे वीडियोज आपने वॉच कर लिए होंगे और हर एक टॉपिक आपको वहाँ पे समझ में आ गया होगा। आज का अपना टॉपिक रहेगा माइक्रोबियल इन्फेक्शन। देखिएगा, व्हेन इन्फ्लामेशन स्प्रेड अकर होस्ट थ्रू द एनी ऑर्गेनिज्म। क्या बताया गया है कि जो होस्ट होता है, और होस्ट कौन होता है? होस्ट होता है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन है, वो इन्फ्लामेशन फैल रहा है, और किसके द्वारा फैल रहा है? एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? माइक्रोबियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब देखिएगा, एक वर्ड आएगा एजेंट। एजेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फिर बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो पैरासाइट हो। होस्ट की बात करें, होस्ट के अंदर ह्यूमन बॉडी आ जाएगा। और एनवायरनमेंट के अंदर जो भी अपन हेल्थ केयर फैसिलिटीज जहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो अपना एनवायरनमेंट हो गया। और आपको मैंने पहले ही बताया था, एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड आता है, और इस ट्राइड के अंदर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला एजेंट हो गया, नेक्स्ट वन होस्ट हो गया, और इसके अलावा एनवायरनमेंट हो गया। और अगर ये तीनों फैक्टर मिल करके काम कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी पर्सन के अंदर ये इन्फेक्शन को फैला रहे हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल की बात की जाए एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे कि क्लिनिकल एरिया हो गया, हॉस्पिटल का एरिया हो गया, नर्सिंग होम हो गए, ये सारे के सारे एनवायरनमेंट है जहाँ पर अपन एक पर्सन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देते हैं, और यहाँ से भी चांस होते हैं कि जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन के अंदर फैल सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आया? माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन है, वो इन्फ्लामेशन एक होस्ट के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैल रहा है, इसको अपन माइक्रोबियल इन्फेक्शन बोलते हैं। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया। अब देखो, 3 टर्म्स होती है, इनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले कम्युनिटी इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इन्फ्लामेशन है, वो इन्फ्लामेशन एक कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड हो रहा है। ओके, कम्युनिटी के द्वारा स्प्रेड हो रहा है। हॉस्पिटल इन्फेक्शन की बात की जाए तो इन्फ्लामेशन है वो स्प्रेड हो रहा है हॉस्पिटल्स के द्वारा। और ह्यूमियोजिलस इन्फेक्शन की बात की जाए तो इसमें जो इन्फ्लामेशन है वो स्प्रेड होता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। अब माइक्रोबियल इन्फेक्शन के अंदर ही अपन नेक्स्ट कुछ टर्म्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, सबसे पहले अपन यहाँ पर उन टर्म्स के बारे में देखते हैं, कौन कौन से टर्म अपन आगे पढ़ेंगे। जैसे कि पिरॉन्स हो गया, केमिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए, ये सारे के सारे अलग अलग पॉइंट के बारे में अपन यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। चलिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं पिरॉन्स की। देखिएगा, ये क्या होते हैं? माइक्रोबियल सेल का ही पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट ऑफ माइक्रोबियल सेल। पिरॉन्स के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी आरएनए और किसी भी तरीके से कोई भी डीएनए इनके अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट वन, ये रेप्लिकेशन और इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इनके अंदर रेप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये खुद के ही संख्या के अंदर क्या करते हैं? अपनी जो नंबर हैं उस नंबर को बढ़ाते हैं। किसके द्वारा? रेप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। नेक्स्ट वन, इनके अंदर क्या होता है? जीनोम जो होता है वो जीनोम अपसेंट होता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो पिरान्स हैं ये किस नेचर से मिलकर बने हुए होते हैं, किस कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, तो आपका जवाब आ जाएगा कि सर ये प्रोटीन नेचर से मिलकर बने हुए होते हैं। नेक्स्ट उन पिरोन्स की बात की जाए तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ये माइक्रोबियल सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, और इसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी डीएनए, किसी भी तरीके से कोई भी आरएनए के अंदर नहीं पाया जाता है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर बात की जाए पिरोन की, तो ये क्या करता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर ये अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन और अलग अलग टाइप की ये डिजीज कॉज करता है। तो ये आपको याद रखना है, ह्यूमन बॉडी के अगर ये कांटेक्ट में आएंगे तो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन और डिजीज को कॉज करवाएंगे। नेक्स्ट वन, इसके अलावा अगर एक वर्ड की बात करें इन्फेक्शन की, इन्फेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, ह्यूमन बॉडी की जो नॉर्मल एनाटॉमी है और नॉर्मल फिजियोलॉजी है, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी अल्ट्रेशन आ जाए, कोई भी बदलाव आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे कुछ चार्ट यहाँ पर बनाया गया है, इसको अपन समझ लेते हैं। देखिएगा, ये कोई भी माइक्रोबियल सेल की एक स्ट्रक्चर है, और माइक्रोबियल सेल के अंदर जो आरएनए है वो आरएनए कन्वर्ट हो रहा है एमआरएनए के अंदर, और एमआरएनए कन्वर्ट हो रहा है प्रोटीन के अंदर। चलिएगा, इस प्रोसेस के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिएगा,
आरएनए कन्वर्ट हो जाता है एमआरएनए के अंदर और एमआरएनए प्रोड्यूस करेगा प्रोटीन। ओके, और ये प्रोटीन कैसा होता है? तो ये प्रोटीन होता है सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन होता है। नेक्स्ट वन, इस सिंगल प्रोटीन का अगर नाम यहाँ पर बताना चाहूँ मैं तो इसका जो केमिकल नेम है वो केमिकल नेम क्या होता है? इसको प्रोटीएज प्रोटीन अपन कहते हैं। ओके, अगर सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन की बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन है, ये जैसे ही क्या होगा, ये एमाइलोइड्स के कांटेक्ट में आएगा, ये कांटेक्ट में आने के बाद ये डबल हेलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर आरएनए था वो आरएनए कन्वर्ट हो गया एमआरएनए के अंदर, एमआरएनए ने क्या बनाया? प्रोटीन बनाया, और ये प्रोटीन क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन है, इसी को प्रोटीएज प्रोटीन भी कहते हैं। और ये एमाइलोइड्स के कांटेक्ट में आने के बाद ये डबल हेलिकल या डबल स्टैंडर्ड प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ पर? माइक्रोबियल सेल के अंदर कंप्लीट होती है। चलिएगा नेक्स्ट आगे पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वेन माइक्रोबियल प्रोटीन, अब ये माइक्रोबियल प्रोटीन की जो चेन है जैसे ही ह्यूमन प्रोटीन की चेन के साथ मिक्स होगी, मिक्स होने के बाद क्या होगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बन रही थी ये प्रोटीन सिंथेसिस की मैकेनिज्म क्या हो जाती है? अल्टर हो जाएगी या डिस्टर्ब हो जाएगी, और एक पर्सन के अंदर क्या होगा? अलग अलग टाइप की डिजीज या इन्फेक्शन कोज हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा तरीका था समझाने का कि जो पिरान्स है वो किस तरीके से एक ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन को फैलाते हैं। समझ में आया आपको? जो माइक्रोबियल प्रोटीन की जो चेन होती है ये ह्यूमन प्रोटीन चेन के साथ मिक्स हो जाती है, और मिक्स होने के बाद जो ह्यूमन के अंदर जो प्रोटीन की चेन बन रही है ये मैकेनिज्म पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी, अल्टर हो जाएगी, और इसकी वजह से अलग अलग टाइप की डिजीज या इन्फेक्शन कोज हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आया आपको? नेक्स्ट वन देखिएगा, वापस एक फ्लो चार्ट है, देखिएगा ये माइक्रोबियल अपनी प्रोटीन है, ओके, जिसको अपन एजेंट के तौर पे कह रहे हैं, और ये ह्यूमन एमिनो एसिड या ह्यूमन प्रोटीन है जिसको होस्ट कहते हैं। और मैंने पहले ही बताया था होस्ट का मतलब ह्यूमन बॉडी होता है और एजेंट का मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों चेन है, ओके, जैसे क्या होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगी, और मिक्स होने के बाद जो होस्ट है इस होस्ट की जो प्रोटीन मैकेनिज्म है वो अल्टर हो जाएगी, और जैसे इसके अंदर अल्ट्रेशन आएगा तो उस पर्सन के अंदर अलग अलग टाइप का जो इन्फेक्शन है या बीमारियां हैं वो कोच हो जाएंगी। क्लियर? समझ में आया आपको किस तरीके से जो पिरान्स हैं वो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड की। तो एमिनो एसिड हैं, आपने बायोकेमिस्ट्री में जरूर पढ़े होंगे सेकंड सेमेस्टर के अंदर। ये दो टाइप के होते हैं, एसेंशियल, ओके, और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल मतलब जो अपनी बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं, और इनको अपन कहाँ से लेते हैं? तो इनको बेटा अपन डाइट से लेते हैं, और ये टोटल 20 टाइप के होते हैं। और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड की बात करें तो ये क्या होते हैं? अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, डाइट के अंदर अलग से लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर? 24 के हिसाब से बताया गया है। नेक्स्ट वन, यहाँ पर आगे बात करेंगे अपन केमिकल मॉलिक्यूल्स की। मैंने पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे अपन यहाँ पर जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सबसे पहले पिरान्स पढ़ लिया, अब केमिकल मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में टॉक्सिन्स अपन पढ़ेंगे। चलिएगा नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं केमिकल मॉलिक्यूल के बारे में। तो केमिकल मॉलिक्यूल के बारे में बात की जाए तो इसका नेचर कैसा होता है? ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप के होते हैं। नेक्स्ट वन, केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये केमिकल मॉलिक्यूल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर 3 अलग अलग जगह के ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर, नेक्स्ट वन आउटर कवरिंग, कोई भी ऑर्गन की जो आउटर कवरिंग है उसके ऊपर, और जहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर फ्लूइड पाया जाता है वहाँ पर ये काम करते हैं। तो आपको याद रखना है केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, ये 3 अलग अलग जगह पे काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर, ऑर्गन की आउटर कवरिंग के ऊपर, और फ्लूइड के अंदर। अब देखिएगा ये जो माइक्रोबियल केमिकल्स है मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाला जो केमिकल है, जैसे ही क्या होगा अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाने वाली जो सेल है, जैसे कि सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, अपनी बॉडी के ऑर्गन की आउटर कवरिंग हो गई, या सेल के अंदर पाए जाने वाला फ्लूइड है, इन तीनों के कांटेक्ट में आएगा या इन तीनों से आकर के अटैच हो जाएगा, और जैसे ये अटैच होगा तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन या डिजीज देखने को मिलेगा, और ये ह्यूमन बॉडी सेल को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। और जैसे क्या होगा ह्यूमन बॉडी की जो सेल हैं वो टूटने लग जाएंगी, ख़त्म होने लग जाएंगी, इसी को ही क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। तो समझ में आया केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक पर्सन के अंदर किस तरीके से बीमारियां फैलाते हैं।
चलिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं टॉक्सिन्स के बारे में। टॉक्सिन के बारे में बात की जाए तो टॉक्सिन क्या होता है, देखिएगा, एलिमेंट या फैक्टर, ऐसे एलिमेंट या फैक्टर जो कि टॉक्सिसिटी कोज करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, टॉक्सिन कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एंडोटॉक्सिन और इसके अलावा एक्सोटॉक्सिन, और दोनों क्या होते हैं, माइक्रोबियल इन्फेक्शन कोज करते हैं, फैलाते हैं। इनका नेचर कैसा होगा, तो ये एंजाइम के तौर पे होते हैं। ओके, तीन अलग अलग एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला इंडक्टिव एंजाइम, नेक्स्ट वन रिडक्टिव एंजाइम, और लास्ट वन डिडक्टिव एंजाइम। पहले इनके नाम क्लियर कर लो, इंडक्टिव इंक्रीज, डिडक्टिव डिक्रीज, और रिडक्टिव डिक्रीज और डिडक्टिव ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब देखिएगा, आगे बढ़ूंगा मैं नेक्स्ट यहाँ पे। इंडक्टिव एंजाइम की बात की जाए तो ऐसे एंजाइम जो क्या काम करते हैं, रिएक्शन की रेट को बढ़ाने का काम करते हैं। रिडक्टिव एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम क्या काम करते हैं, रिएक्शन की रेट को कम करने का काम करते हैं। और डिडक्टिव एंजाइम की बात करें तो ये एंजाइम क्या काम करते हैं, रिएक्शन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। आपको पता है कोई भी दो कंटेंट होते हैं, एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। तो यहाँ पर अपन ने देखा इंडक्टिव एंजाइम जो रेट को बढ़ा रहे हैं, रिडक्टिव कम कर रहे हैं, और डिडक्टिव ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। रिएक्शन की बात की जाए तो दो या दो से ज़्यादा कंटेंट आपस में जुड़ता है, इंटरेक्ट होता है, और क्या बनाता है, एक प्रोडक्ट बनाता है। और इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, इस पूरी प्रोसेस को बेटा रिएक्शन कहा जाता है। अब देखिएगा, जो एंजाइम्स होते हैं किसी भी तरीके से किसी भी कंटेंट से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम क्या काम करता है, रिएक्शन के अंदर देखिएगा यहाँ पे सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा। और ये क्या काम करता है, पार्टिसिपेट करने के बाद या तो रिएक्शन की जो रेट है इसको बढ़ा देगा या कम कर देगा, या इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ये कोई भी कंटेंट के अंदर फेरबदल करने का काम नहीं करता है। और एंजाइम को अपन क्या बोलते हैं, रेगुलेटर या कंट्रोलर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन की जो रेट है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। चलिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं इन्फेक्शन के कोज के बारे में। तो देखिएगा, जो टॉक्सिन सब्सटेंस है, जैसे ही क्या होगा, जो ये माइक्रोब्स से जुड़े हुए जो टॉक्सिन सब्सटेंस है ये ह्यूमन बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे, और आने के बाद ये अलग अलग टाइप के एंजाइम हैं या फिर जो टॉक्सिन सब्सटेंस है इनका ये सिक्रेशन करेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो अल्टर हो जाएगी, और क्या होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो समझ में आया आपको, टॉक्सिन किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करने का काम करते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे विरुलेंट पार्ट के बारे में। ओके, विरुलेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक तरीके से ये फैक्टर होता है जो कि यहाँ पर बात की जाए तो डिजीज को कोज करवाता है, और इसे ऊपर बोलते हैं विरुलेंस भी कहा जाता है। एक टर्म आती है विरुलेंस, विरुलेंस का मतलब कोई भी एक ऐसा फैक्टर जो कि बीमारी को कोज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर विरुलेंट पार्ट है जो कि बीमारी को फैलाने का काम करता है। जैसे ही क्या होगा, माइक्रोबियल सेल के अंदर यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो विरुलेंट पार्ट है वो ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये कुछ अलग अलग टाइप के टॉक्सिन है, केमिकल्स हैं, इनको रिलीज करेगा। और ये टॉक्सिन या केमिकल क्या होते हैं, ह्यूमन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, और इसी की वजह से क्या होगा, पर्सन के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं डिजीज के टाइप की। तो देखिएगा, इम्यून सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि जो बीमारी है वो दो टाइप की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब आपको पता है कम समय के अंदर होने वाला इन्फेक्शन या बीमारी, और क्रोनिक का मतलब लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी। ओके, नेक्स्ट वन, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अपने नर्वस सिस्टम के द्वारा। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जो कि इम्यून का कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। नेक्स्ट वन, एक रेजिस्टेंस पावर होती है जो कि अपने इम्यून सिस्टम को क्या करती है, इंटरेक्ट करने का काम करती है, इसको अफेक्ट करने का काम करती है। और आपसे भी होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप की एंटीबॉडी होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgD और इसके अलावा IgE। क्लियर, इतना आपको समझ में आया। तो आज की अपनी इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर अपन ने यहाँ पर क्या क्या डिस्कस कर लिया है। अगर उसकी बात करें, यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन क्या होता है, ये अपन ने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद मैंने आपको कुछ अलग अलग टर्म्स के बारे में बताया, जैसे कि प्रोन्स हैं या पायरेंस किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल हो गए, टॉक्सिन्स हो गए,
किस तरीके से बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। क्लियर? तो आज के अपने इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर ये टॉपिक अपन ने पूरा कर लिया है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपको डाउट आता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के वीडियोज आपको यहाँ पर रेगुलरली मिलते रहते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।